हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र पटवा फिजिक्स हिंदी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी 2-3 दिन से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि अपने हमारे पास कुछ समय का कमी हो गया है। तो आज मैं बहुत ही दिनों के बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। तो दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पहले चैप्टर के बारे में कुछ जानना चाहिए। और जो भी लोग ये पहले वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जा करके पहले वाला चैप्टर से कुछ पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि पहले वाले चैप्टर का सही वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और उसमें लिखा हुआ है। वहां पे जाकर के आप पिछले क्लास का पिछले जो चैप्टर का वीडियो है वो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है वो 12th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। और सेकंड चैप्टर अपना क्या है? तो अपना चैप्टर है विद्युत विभव एवं धारिता, ठीक है। चैप्टर का नाम ही क्या है? विद्युत विभव एवं धारिता, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे? तो फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे क्या हम लोग? विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही है, ठीक है, स्थिर विद्युत का ही है। सेकंड चैप्टर है, सेकंड पार्ट है। स्थिर विद्युत का फर्स्ट पार्ट लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है। और आज हम लोग पढ़ना है क्या? विद्युत विभव एवं धारिता। तो धारिता का हम लोग आगे कवर करेंगे, आज हम लोग कवर करेंगे क्या? विद्युत विभव, ठीक है। तो विद्युत विभव होता क्या है? विद्युत विभव, देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है विभव और विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। बहुत लोग को जैसे बुक में आप पढ़ेंगे तो दोनों का डिफिनेशन जो है अपने को समान दिखता है कि विद्युत विभव भी उसी को बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा भी उसी को बोलते हैं। तो दोनों का डिफिनेशन तो लगभग समान होता है, लेकिन इनके जो मापदंड बोल सकते हैं हम लोग, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो इनके गुण, इनकी विशेषताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। विद्युत विभव की विशेषताएं कुछ अलग होती हैं, विद्युत ऊर्जा की विशेषताएं कुछ अलग होती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 जो कि है विद्युत विभव, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्या है, विद्युत विभव होता क्या है, ठीक है। क्या विद्युत विभव, विभवांतर सब एक ही चीज है या अलग अलग है? आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और दोस्तों, यदि हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव होता क्या है? जैसे हम ये एक लाइन खींच दिए, लाइन नहीं मतलब ये एक विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में क्या किए हैं, ये हम दो बिंदु ले लिए, ठीक है। ये बिंदु ए है और ये क्या है? बिंदु बी है। ये दोनों के दोनों बिंदु कहां पे हैं? तो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि एक आवेश ले लिए। कैसा आवेश ले रहे हैं? परीक्षण आवेश, ठीक है। हम कैसा आवेश लेके आ रहे हैं? एक परीक्षण आवेश Q0 ले लिए। अच्छा, अब इस Q0 को यहां पे रखेंगे, चूंकि ये विद्युत क्षेत्र में है। हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी भी आवेश को रखते हैं तो वो आवेश क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन आवेश? जिसे हम विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पे रखते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि एक परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश लेके आते हैं और उसे विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए पर रखते हैं। तो बिंदु ए पे रखेंगे तो क्या होगा? वो कुछ बल का अनुभव करेगा, ठीक है। अच्छा, यदि ये प्लस चार्ज, चूंकि टेस्ट चार्ज होते हैं, जो भी परीक्षण होते हैं, क्या होते हैं? वो प्लस होते हैं। तो इस प्लस आवेश को इस बिंदु पर लेके आते हैं, तो लेके आएंगे, चूंकि विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विद्युत क्षेत्र जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज के कारण जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा? इस प्लस चार्ज को रेपेल करने की कोशिश करेगा, प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? इस आवेश को यहां पर लेकर के आएंगे। तो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। हम इस आवेश को बिंदु ए पर लेकर के आए। हम क्या बोल रहे हैं कि जब इस आवेश को बिंदु ए पर लेके आ रहे हैं तो इसके लिए कुछ हमें कार्य करना पड़ रहा है। कार्य करने का क्या है दोस्तों? कि हमें बिंदु ए पे कुछ ऊर्जा खपत करनी पड़ रही है। अच्छा, ठीक है।
उसी आवेश को हम बिंदु बी पर ले जा रहे हैं, तो बिंदु बी पर भी लाने में क्या हो रहा होगा, कुछ हमें कार्य करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो देखते क्या है, प्रयोग से क्या कहता है कि इसे बिंदु ए पर लाने में, बिंदु ए तक लाने में और बिंदु बी तक लाने में, दोनों ही बिंदुओं तक लाने में किया गया कार्य, या जो हम बोल सकते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश है, ये बिंदु ए और बिंदु बी दोनों बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब अनुभव करता है। ठीक है, तो यहां पर लेके आ रहे हैं, कुछ कार्य करना पड़ रहा है, यहां पे लेके आ रहे हैं, कुछ कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, सो आवेश को किसी भी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए होगा। मान लेते हैं कि ए तक लाने में इसे 50 जूल ऊर्जा लगने लगा। ठीक है, बिंदु बी पर रखे तो ये कितना कुछ बल का अनुभव कर रहा होगा, ये बल उसको क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इसे कुछ कार्य करना पड़ रहा होगा। मान लेते हैं कितना, भाई कार्य हम कब करेंगे, जब हमारा ऊर्जा होगा। कितनी ऊर्जा है, मान लेते हैं यहाँ पे 20 जूल की ऊर्जा है। तो देखिए कि एक ही विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं पर जब हम कार्य निकाल रहे हैं या ऊर्जा निकाल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है हम लोग को, अलग अलग मिल रहा है। इस बिंदु की कैपेसिटी क्या है, इस बिंदु का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये किसी भी विशेषता का, इस बिंदु की क्या विशेषता है कि ये किसी भी आवेश को लेके आएंगे तो उस आवेश पे कितना कार्य करना पड़ेगा, 50 जूल का। यहां पे किसी आवेश को रखेंगे तो यहां पे जो आवेश रखा रहेगा उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, 20 जूल का। तो ये अलग अलग बिंदुओं पर क्या हो रहा है, अलग अलग मान, मतलब अलग अलग कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विभव। इस बिंदु की विशेषता जो है, इस बिंदु की विशेषता को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव। अच्छा, यदि हम इस बिंदु पर देखें कि कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस मतलब कितने सारे आवेश हैं, हाँ, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, ऊर्जा। ठीक है, तो विभव ऊर्जा अलग। विभव मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन। विभव का मेन अर्थ क्या होता है, उसके पास कितना कैपेसिटी है। कैपेसिटी करने का मतलब क्या है, उसके पास कितना दमखम है। विभव का सिंपली भाषा में आप समझे तो विभव का अर्थ क्या होता है, दम। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे दो गुटों में लड़ाई हो गया। ठीक है, तो एक गुट कहीं और का है, एक गुट इधर का है। ठीक है, एक गुट आपके घर के पास का है, एक गुट हमारे घर के पास का है। तो हमारे घर पास वाला जाएंगे वहां पे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पीट देंगे। पीटने का मतलब क्या है कि जब हम उसके एरिया में जाएंगे तो उस एरिया में उसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हम विभव को पोटेंशियल बोलते हैं, मतलब उसका विभव क्या है, ज्यादा है, वहां पे मार खा जाएगा। अच्छा, उधर वाला गुट इस एरिया में आएगा तो यहाँ वाले एरिया वाला जो होंगे उसको मार देंगे, मतलब कि इसका पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, दम। ठीक है, दम। अच्छा, और समझा जाए, जैसे हम लोग कोई एक दुकान खोले तो अब दुकान कहाँ खोलेंगे, अब दुकान तो सिटी से बाहर नहीं खोलेंगे। अच्छा, सिटी से बाहर खोल भी देंगे तो क्या आपका दुकान चलेगा, क्या नहीं चलेगा। अच्छा, किसका दुकान अच्छा चलेगा, ठीक है, किसका दुकान अच्छा चलेगा, जो सिटी में खोलेगा। ठीक है, चलिए हमें फोटो कॉपी का दुकान खोलना, फोटो कॉपी, ठीक है, जेरोक्स दुकान खोलना है, फोटो स्टूडियो वगैरह, तो आप कहाँ खोलना पसंद करेंगे फोटो कॉपी का दुकान, जहां पे उसकी ज्यादा जरूरत है, मतलब बैंक के पास, कॉलेज के पास, क्योंकि बैंक्स में, कॉलेज में, ये सब में क्या होता है, ज्यादा फोटोकॉपी की आवश्यकता होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बैंक के पास वाला दुकान है उसका पोटेंशियल ज्यादा है, उसका विभव क्या है, ज्यादा है, क्योंकि बैंक के द्वारा उसका क्या हो रहा है, ज्यादा बेनिफिट्स हो रहा है। ठीक है, अच्छा, दूर फोटोकॉपी वाले का बिक्री कम हो रहा है क्योंकि उसका पोटेंशियल कम है, क्योंकि वो बैंक से दूर है। तो जो नजदीक होंगे उसके पास कस्टमर जाएंगे ना, दूर वाले पास जाएंगे नहीं। तो दूर जो गया, बैंक से दूर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल कम है, बैंक के नजदीक वाले का पोटेंशियल क्या ज्यादा है। तो हम जब भी किसी भी स्थान बताते हैं, लोकेशन बताते हैं, तो उस लोकेशन को किसी के सापेक्ष बताना पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि उसके सापेक्ष इसका विभव कम, उसके सापेक्ष विभव अधिक, पोटेंशियल अधिक, पोटेंशियल कम। तो पोटेंशियल का अर्थ क्या होता है, किसी भी एक जगह पे, ठीक है, उसकी कितनी ऊर्जा है, उसका कितना मान है, उस चीज को क्या बोलते हैं, विभव। हालांकि अपने को विद्युत विभव हम लोग लिखे तो हैं, लेकिन विद्युत विभव नाम से कोई भी पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल नाम से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दिया हुआ है, या ऐसा कोई परिभाषा नहीं बना है जो स्पेसिफिक फॉर पोटेंशियल, मतलब कि एक विभव के लिए हो। विभव के लिए समानता कोई भी परिभाषा नहीं है, विभवांतर के लिए परिभाषा है, और विभवांतर से हम विभव को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पहले से डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग उसको विभवांतर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, विभव को डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, विभवांतर की सहायता से क्या करेंगे, विभव को डिफाइन करेंगे, विभव को परिभाषित करेंगे। तो विभव का अर्थ होता क्या है, विभव का अर्थ होता है कि उसके पास कितना दम है,
विभव का अर्थ ही होता है क्या? पोटेंशियल। मतलब उसके पास कितना पोटेंशियल है, वो किसी को कितना मार सकता है, किसी से कितना ले सकता है, कितना दे सकता है, ये अर्थ होता है क्या? पोटेंशियल का। जैसे यहाँ पे ये कितना कार्य कर सकता है 50 जूल, ये कितना कार्य करता है 20 जूल। क्यों ये 50 जूल क्यों है? क्योंकि यदि यहाँ पे प्लस आवेश रखेंगे, यहाँ पे कोई प्लस क्यों रखेंगे, तो ये प्लस के नजदीक है, इसके तो किया गया का अधिक है, इसके द्वारा किया गया का क्या है? कम है। तो हम बोल रहे हैं किया गया का इसका अधिक है, इसका कम है, इसका मतलब क्या है? इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव क्या है? कम है। ठीक है, तो विभव का अर्थ ये होता है। तो हम विभव से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? विभवांतर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? विभवांतर। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए क्या? विभवांतर। क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है? विभवांतर। और उस विभवांतर की सहायता से हम क्या पढ़ेंगे कि विभव किसको बोलते हैं। सो विभवांतर इसको बोलते हैं क्या हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो विभवांतर क्या होता है? जैसे हम एक बिंदु ले लिए ये ए और एक बिंदु हम ले लिए क्या? ये बी। ठीक है, एक बिंदु है क्या? ए और एक बिंदु क्या है? बी। यदि हम इस बी से किसी भी एक चार्ज को, मान लेते हैं ये चार्ज क्या है? ये आवेश क्या है? Q0 है। ठीक है, यदि हम किसी बिंदु बी से एक चार्ज को उठा के कहां रखें? ए पर रखें। ठीक है, तो हमें यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, हमें बी से ए तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये Q आवेश है और ये दोनों के दोनों बिंदु जो हैं वो कहां रखे हुए हैं? विद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, ये जो बिंदु है कहां है? विद्युत क्षेत्र में है। तो विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, दो बिंदु है, यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रखे हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब आप लोगों को पता है, टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश धन आवेश होता है। सबसे पहला नंबर तो परीक्षण आवेश जो है वो क्या होता है? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर 2 बहुत ही छोटा होता है। छोटा क्यों लेते हैं? ताकि इसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न न हो सके। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि एक परीक्षण आवेश को बिंदु बी से कहां लेके आते हैं? बिंदु ए तक लाते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़े, किसके द्वारा? बाह्य बल के द्वारा। ठीक है, बी से ए तक लाने में किसी भी परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश यानी किसी भी आवेश को, और यह आवेश कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, धन आवेश। ठीक है, किसी भी धन आवेश को किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। हम क्या बोले? यदि कोई हमारे पास आवेश है, यदि हम इस आवेश को इस बिंदु बी से उठा करके बिंदु ए तक लाते हैं और बिंदु बी से ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, अब कार्य करने का मतलब ठीक है, कार्य बल इंटू विस्थापन होता है, लेकिन ये बल कौन सा होना चाहिए? तो बाह्य बल होना चाहिए। ठीक है, सो बिंदु बी से ए तक, किसी भी आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, ठीक है, बिंदु बी से ए तक लाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उस कार्य को क्या कहते हैं? इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। लेकिन अब तो हमें दूरी पता नहीं रहेगा, या हमें तो आवेश पता नहीं रहेगा कितना आवेश लेके आए हैं, 2 कूलम, 10 कूलम, 15 कूलम, 20 कूलम, हम लोग को नहीं पता है ना। इसलिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज मतलब एकांक धन आवेश को। ठीक है, सो ये आवेश को क्या होना चाहिए? पर यूनिट चार्ज जितना कार्य करना पड़ेगा, हम उसको बोलेंगे इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, सो विभवांतर किसको बोलते हैं? विभवांतर किसको बोलेंगे? कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को ले जाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे क्या कहेंगे? उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों बीच विभवांतर क्या होगा? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आर वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि बी से ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा किसको? बाह्य बल को, उन दोनों के बीच क्या कहेगा? वो विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, तो विभवांतर
विभवांतर को हम लोग v लिखते हैं, चूंकि a और b दो लेना पड़ रहा है हमें, तो क्या लेंगे va माइनस va माइनस bb क्या होता है w एक्सटर्नल, कहां से लेके आ रहे हैं b से, कहां तक a तक, बाय यूनिट चार्ज, कितना चार्ज यहां पे लेके आ रहे हैं हम लोग q0, ये आपका क्या कहलाएगा विभवांतर। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या कहलाएगा va माइनस bb इक्वल टू w एक्सटर्नल, मतलब कि बाह्य बल द्वारा किया गया, कहां से कहां तक b से। हम लोग va माइनस bb क्यों लिख रहे हैं, तो हम लोग को पता है, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, और कार्य ऊर्जा प्रमेय में क्या होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। यदि 11th क्लास में कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़े होंगे तो वहां बताया गया था कि फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस, मतलब कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है, ये दोनों का अंतर जो है क्या होगा किए गए कार्य बराबर होगा। इसलिए लोग यहाँ क्या लिया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब फाइनल कौन है, कहां से लेके आ रहे हैं तो b से, तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया। कहां तक लेके आ रहे हैं a तक, तो a क्या हो गया अपना अंतिम बिंदु, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो va माइनस bb क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य बाई क्या q0। क्यों q0 ले रहे हैं, क्योंकि हमें पर यूनिट चार्ज निकालना है कार्य। ठीक है, अब ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग को पता है ना, जब भी हम परिभाषा बनाते हैं, जब भी कोई भी एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं सिंगल एक ही आवेश को या केवल एक को परिभाषित करते हैं। यदि हम एक को कर दे परिभाषित तो उस पे जितना भी होगा वो उसका गुना करते चले जाएंगे और वो मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना है क्या विभवांतर। तो विभवांतर का परिभाषा क्या होगा, सो विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं, या ऐसे लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं भी दो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु, किसी एक बिंदु से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को ले जाने में बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर कहलाता है। तो ये है आपका क्या विभवांतर। किसको बोलेंगे विभवांतर, सो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को ले जाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। सो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर क्या होता है, यदि a और b दो बिंदु होंगे, सो va माइनस bb इक्वल टू क्या होता है w एक्सटर्नल b टू a बाई q0, क्योंकि हम q0 को लेके आए हैं। अच्छा, यदि हम यहाँ पे q रखेंगे तो क्या होता, यहाँ पे q रख देते हैं, 2q रखते तो क्या होता 2q रख देते, 4q होता तो 4q, लेकिन कैसा होना चाहिए, धनात्मक आवेश होना चाहिए। ठीक है, बट हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं q0 ले रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया विभवांतर की परिभाषा, लेकिन विभवांतर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये जो आवेश को हम b से a तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये जो आवेश को हम b से a तक लेके आ रहे हैं, हमें इस आवेश को इस प्रकार से b से a तक लाना है कि इसके गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो। गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि इसका त्वरण जो है क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि नहीं तो हम क्या करेंगे, इसकी जो उठाएंगे यहां से लेके यहां तक रख दिए, क्यों जो उठाए ये b से उठाए और ये पे लाके रख दिए,
ऐसे नहीं रखना है तुरंत से कि Q0 को ले उठाए B से लिए और A को ला करके रख दी, नहीं, एकदम से B से उठा के A तक नहीं रखना है। हमको कैसे रखना है कि इस प्रकार से इस Q0 को B से A तक लाना है कि इसके त्वरण में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या होना चाहिए, त्वरण में कोई परिवर्तन ना हो, त्वरण में कोई परिवर्तन ना हो, नंबर 1 पॉइंट, परिवर्तन ना हो। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, इसकी गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न हो। और आवेश को हम लोग कैसे लेके जाना है, ठीक है, तो आवेश को बहुत धीरे धीरे लेके जाना है, बहुत धीरे धीरे। ये पॉइंट अपने को याद रखना पड़ेगा कि हम यदि किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब इसको अचानक से यहां उठाया तुरंत यहां ला कर देंगे तो उसका तो क्या होगा, गतिज बढ़ जाएगा, त्वरण बढ़ जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। वेग में परिवर्तन को हम बोलते हैं त्वरण, और यदि वेग में परिवर्तन होगा तो गतिज में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये हमारा पॉइंट्स तो खत्म हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, इस पे अप्लाई कहां हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये अप्लाई होना चाहिए विभवांतर के लिए 3 पॉइंट कि त्वरण जब भी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं तो उसके त्वरण में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन, भाई त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा तो गतिज में परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण किसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब त्वरण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, बोल सकते हैं हमें कि त्वरण क्या होना चाहिए, शून्य, मतलब कि वेग में परिवर्तन नहीं, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण क्या होगा, एक समान। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि वेग में परिवर्तन होगा तो गतिज में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होने का मतलब है कि ये विभवांतर नहीं कहलाएगा। अच्छा, क्यों हम लोग बोलते हैं कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किया गया कार्य निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, किया गया कार्य, और ये किया गया कार्य विभवांतर तभी कहलाएगा जब पूरा का पूरा कार्य जो है वो डन होगा। अच्छा, यदि इसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा तो कुछ कार्य जो है उसके गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कार्य जो है हम कुछ कार्य को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। तो हमें पूरा, यदि पूरा कार्य होगा तो ही हम उसको विभवांतर बोलेंगे। ये बंटवारा वाला पसंद नहीं करता है कि आधा तुम ले लो आधा हम ले लेंगे। विभवांतर कब कहलाएगा, जब किया गया कुल कार्य, ठीक है, यहाँ पे जो है बार द्वारा किया गया कुल कार्य को बोलेंगे विभवांतर। ये नहीं कि अरे भाई तुम चलो ठीक है, कुछ गतिज ऊर्जा यहाँ परिवर्तन हो गया, कुछ गतिज ऊर्जा यहाँ परिवर्तन हो गया, कुछ गतिज ऊर्जा वहां चला गया और जो शेष बचा उसको बोलेंगे विभवांतर। नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी ऊर्जा में इस आवेश को यहां से यहां तक ले आने में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जब परिवर्तन नहीं होगा तब जो कार्य निकल के आएगा वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, विभवांतर। ठीक है, तो समझ में आया कि हम विभवांतर किसको बोलेंगे, विभवांतर किसको बोलेंगे, जब किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। अच्छा, विभवांतर के लिए क्या क्या पॉइंट नोट करना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर कि हम इस आवेश को B से A तक इस प्रकार से ले जाएं कि उसके वेग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। तो तभी हो सकता है वेग में जब परिवर्तन नहीं होगा तब जब हम A से B तक हम क्या कर दें, एक अनंत छोटे छोटे अल्पखंड काट दें, अल्प, ठीक है, छोटे छोटे ऐसा इसको कर देंगे, छोटा सा दूरी होगा लेकिन इसको इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि इसके और इसके बीच की दूरियां जो है वो अनंत तक, अनंत खंडों में कट जाए। तब अनंत में कट जाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 लेके आएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा, बहुत ही स्लोली स्लोली लेके आएंगे तो त्वरण एक समान, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं, और आवेश बहुत धीरे धीरे आ भी रहा है। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो सैटिस्फाइड हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो विभवांतर किसको बोले, जब किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, और कौन ले जाएगा, बाह्य बल द्वारा ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, ले जाने में बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, और विभवांतर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सो विभवांतर का फॉर्मूला लिख लीजिए। अच्छा, इसको मिटा देता हूं मैं, समझ में आ गया होगा, आप उतार लिए होंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि हम लोग यूनिट, विभवांतर का यूनिट क्या है, यूनिट मतलब मात्रक क्या होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या है। सो मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है,
कार्य का मात्रक विभवांतर है। हम लोग विभवांतर का मात्रक निकाल रहे हैं, विभवांतर का मात्रक। तो कार्य का क्या होता है, तो कार्य का होता है जूल। आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है क्या अपना कूलाम। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, जूल प्रति कूलाम बोलिए या वोल्ट बोलिए। ठीक है, दोनों चीज हो सकता है। तो विभवांतर का मात्रक में क्या निकल के आया, जूल प्रति कूलाम। और हम जूल प्रति कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट कहते हैं। थोड़ा ये को डिफाइन कर सकता है कि 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, 1 वोल्ट किसे कहेंगे, 1 वोल्ट क्या होगा, किसको बोलेंगे 1 वोल्ट। यदि कोई पूछ दिया गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है, तो हम क्या समझेंगे उसको। हमें कोई बोल दिया कि देखिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये ए और बी के बीच विभवांतर जो है 1 वोल्ट है, तो इससे हम क्या पता करें कि 1 वोल्ट कैसे आएगा, मतलब है क्या, कितना कार्य वगैरह हो रहा है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना। हमें कोई पूछ दिया बताओ कितना कार्य हो रहा है, इन दोनों बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है, बताइए कार्य कितना हो रहा है। इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट किसको बोलेंगे, तो 1 वोल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे 1 चाहिए। तो 1 के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा और यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, क्योंकि जूल प्रति कूलाम को तो वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, 1 जूल का मतलब क्या, जब हम किसी आवेश को लेके आ रहे होंगे तो उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, 1 जूल। हम कितने कूलाम के आवेश को लेके आएंगे, तो 1 कूलाम के आवेश को लेके आएंगे, तो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। तो हम इसे भी हम परिभाषा के रूप में डिफाइन करें। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा 1 जूल का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अच्छे सुनिएगा, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा 1 जूल का कार्य करना पड़ता हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, करेक्ट। क्या चीज, यदि 1 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा 1 जूल का कार्य करना पड़ता हो, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर होता है। ठीक है, सो ये होता है कि आपका 1 वोल्ट। इसको नोट कर लीजिएगा, नोट नहीं कर रहा हूं कि एक कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि इसका बीमीय सूत्र, डायमेंशंस क्या है, विभवांतर का डायमेंशंस क्या होता है, विभवांतर का डायमेंशंस क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। डायमेंशंस निकालिए, डायमेंशंस क्या होता है, जूल। जूल मतलब कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है, कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो mL2T-2 पढ़े हम लोग 11th क्लास में, इसको कार्य का यही होता है। और कूलाम का क्या होता है, तो कूलाम का होता है A/T। तो थोड़ा बताइए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अपना mL2T⁻³ एंड A⁻⁻⁻. ठीक है, सो ये आपका क्या आएगा, डायमेंशंस। ठीक है, सो ये क्या है आपका डायमेंशंस है, विभवांतर का बीमीय सूत्र mL2T-2/AT, या m बेसिकली बोल सकते हैं mL2T⁻³ A⁻⁻1। ठीक है, तो ये है बीमीय सूत्र, इसको उतार लीजिए। तो ये है विभवांतर। एक बार लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। विभवांतर किसको बोलेंगे, तो एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। ठीक है, बाह्य बल द्वारा कि एक एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। अच्छा, विभवांतर ले जाने में किया गया कार्य के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। सबसे पहला नंबर कि जब हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो उसके त्वरण एक समान होना चाहिए, मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसका गतिज ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, जब हम B से A तक लेके आएंगे तो कैसे लेके आना पड़ेगा, इसके
धीरे धीरे लेकर के आना है, ठीक है। सो VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल B2A बाई Q0। ये B2A क्यों लिख रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं कहां से कहां तक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्या विभवांतर। चलिए इसको हम रख देते हैं और अब हम पढ़ते हैं क्या विभव। विभव किसको बोलते हैं, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव किसको बोलेंगे, विद्युत विभव, विद्युत विभव जो है और किसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम लोग विभवांतर का फॉर्मूला क्या निकाले थे, VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल B2A बाई Q0। ये अपना विभवांतर का फॉर्मूला निकला हुआ है, ठीक है। सो विद्युत विभव तो होता ही है, पहले बताया विभव होता ही नहीं है। अच्छा, विभव हम लोग डिफाइन करेंगे ही तो किसकी सहायता करेंगे, विभवांतर की सहायता से करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक लोग ऐसा एज्यूम किए, ठीक है, क्या एज्यूम किए। अच्छा, थोड़ा उससे पहले हमें किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, किसी भी एक बिंदु पर, A का या B का कहीं पर भी ज्ञात करना, हम लोग को एक बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि हमें A पर ज्ञात करना है, तो A पर VA का मतलब वही होता है, VA का मतलब क्या है, A पर विभव, B का मतलब क्या है, B पर विभव। और हम दोनों को डिफरेंशिएट मतलब क्या, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अपना पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या, अंतर, विभवांतर बोले ना। तो ये A का विभव और ये B का विभव है। तो ये हमें किसी भी एक बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, जैसे हमें A पर ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या, VA। तो VA ज्ञात करने के लिए हमें VB को क्या करना पड़ेगा, 0, ठीक है। हमें VA को ज्ञात करना है तो VA ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, VB को 0 करना पड़ेगा। तो क्या बताइए कि 0 होता है क्या, किसी भी विभव, किसी भी बिंदु का विभव 0 होता है क्या। तो आज तक तो कोई पता नहीं लगा पाया है कि किसी बिंदु का विभव 0 होता है या नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे भौतिक शास्त्र जो है, फिजिशियन जो है, उन्होंने बताया क्या, वो एज्यूम कर लिए, मतलब वो मान लिए कि अनंत का जो विभव होता है वो 0 होता है। क्यों मान लिए, क्योंकि अनंत का तो पता ही नहीं है कि अनंत कहां होता है, अनंत मतलब बहुत से परे, और जब हम पहुंच ही नहीं पाएंगे तो हम वहां जाकर उसका विभव कैसे नोट कर सकते हैं कि उसका विभव है या नहीं है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं, माना कि क्या, कि अनंत का विभव क्या होता है, 0। तो जो अनंत का विभव 0 हो गया, मतलब हम इस 0 के साथ में क्या रखते हैं, अनंत रख सकते हैं। तो किसके क्या किए, हम जो बिंदु B को, जो बिंदु B से A तक आवेश को लेके आ रहे थे, ठीक है, बिंदु B से A तक आवेश को जो लेके आ रहे थे, अब इस B को हम क्या कर दें, अब हम B को क्या कर देते हैं, अनंत कर देते हैं, ठीक है। मतलब अब क्या होगा कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ठीक है, क्योंकि अनंत विद्युत क्षेत्र होगा नहीं, अनंत बाहर चला गया। हम क्यों इस बिंदु को अनंत ले रहे हैं, बिंदु B को अनंत क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, ये जो बिंदु B था हम इसे अनंत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें एक इसमें से किसी को 0 करना है। हम क्या किए, इसको 0 कर दिए। इसको 0 करने का अर्थ क्या है कि उसका, उस बिंदु का विभव 0 करना है। तो उस बिंदु का विभव 0 मतलब किस बिंदु का विभव 0 होता है, तो हम बताए अनंत, अनंत का विभव जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो क्या करना पड़ेगा, अनंत का विभव 0 होता है, तो B को हम क्या कर दिए, अनंत कर दिए। तो B को अपने क्या करना पड़ेगा, अनंत करना पड़ेगा। तो अनंत कहां, विद्युत क्षेत्र में है कि बाहर है, यदि वो विद्युत क्षेत्र में होता तो हम उसकी दूरी को माप सकते थे, बट ये दूरी हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोले, ये विद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब देखिए कैसे बनेगा ये, हम B को क्या कर दिए, अनंत, तो क्या आ गया, VA माइनस VB इक्वल टू W एक्सटर्नल, कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से कहां तक, A तक, किसको, आवेश को। तो अब ये V अनंत का मान क्या होगा, देखिए V अनंत का मान होता है 0, हम क्या लिखेंगे इसको 0, तो VA माइनस 0 इक्वल टू W एक्सटर्नल अनंत से A बाई Q0, या V माइनस 0 क्या हो जाएगा, VA। सो VA बराबर क्या लिखेंगे, W एक्सटर्नल अनंत से A बाई Q0, ठीक है। VA बराबर W एक्सटर्नल अनंत से A बाई Q0। ये क्या निकला आपका, बिंदु A पर विद्युत विभव, ठीक है, ये क्या निकल रहा है,
बिंदु ए पर विद्युत विभव। कब हम किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं, किसी बिंदु पर निकाल रहे हैं विभव, मतलब किसी एक एग्जैक्ट लोकेशन पर निकाल रहे हैं क्या विभव। तो हम बताए थे विभव का मतलब क्या होता है, किसी भी एक एग्जैक्ट लोकेशन पर कितना चार्ज है, कितना जो है उसको। इसके लिए क्या किया हम लोग, किसी भी एक बिंदु का मान लिए, तो हम यहाँ पे बी को क्या कर दिया अनंत। तो अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को बाह्य बल द्वारा लाने में, बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु का विद्युत विभव। ये नहीं कि हम उन दोनों बिंदुओं का, अच्छा दोनों बिंदुओं का बोलेंगे भी तो ये तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या, केवल इस बिंदु पे निकला अपना। हमें तो नहीं बोलेंगे ना कि ए और सी के बीच निकल रहा है, ए और डी के बीच निकल रहा है, ए और ई के बीच निकल रहा है, ये तो हम बोलेंगे नहीं। हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास केवल एक बिंदु है, दूसरे बिंदु हम क्या मान लिए हैं, अनंत मान लिए हैं। तो जब दूसरे बिंदु पर अनंत मान लिए हैं तो एक बिंदु बचा, तब क्या बोलेंगे, उस बिंदु पर विभव। तो क्या डिफाइन करेंगे हम विद्युत विभव को कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, क्या डिफाइन करेंगे कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, तो कार्य कौन करता है, बल। कौन सा बल, तो बाह्य बल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्या आपका विभव, और विभव का फॉर्मूलेशन में ए बिंदु है तो क्या लिखेंगे, वी ए बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल अनंत से ए बाई क्यू जीरो। इसको हम लोग क्यों लिखते हैं, ताकि जानकारी हो सके हम कहां से लेके आ रहे हैं, किस आवेश को कहां से लेकर के आ रहे हैं, इस चीज के लिए। तो क्या होगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल अनंत से ए बाई क्यू जीरो। तो ये आपका क्या है, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। इसका मात्रक वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलम लिखिए, जूल प्रति कूलम, क्योंकि हमें बिंदु से मतलब थोड़े हम कहां से लेके आ रहे हैं, हम मात्रा कैसे निकालते हैं, उससे राशि से। तो यहाँ कौन सा राशि है, कार्य है, तो कार्य क्या हो जाएगा जूल, इसका क्या हो जाएगा अपना कूलम। तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, सो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा ये हम लोग इसको क्यों ऐसे क्यों लेके आ रहे हैं, बी से ए बोल रहे हैं ऐसे लेके, क्या हम इसको ऐसे लेके आ सकते हैं क्या, अब जब आपको जैसे मन हो वैसे लेके आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बल है, ठीक है, जो विद्युत बल है वो कैसा बल होता है, वो होता है संरक्षी बल। कैसा बल होता है, संरक्षी बल। हम लोग देखिए 11वीं क्लास से पढ़े थे कि बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी बल किसको बोलते हैं, तो संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा एक पूरे सर्कल, एक पूरे चक्कर में किया गया कुल कार्य जीरो होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि संरक्षी बल वे बल होते हैं जो किन्हीं भी दो बिंदुओं, ठीक है, के पथ पर निर्भर नहीं करते, बल्कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। तो चाहे आप इसको ऐसे लेके आइए, ऐसे लेके आइए, ऐसे लेके आइए, ऐसे लेके आइए, किधर से भी लेके आ सकते हैं, किया गया कार्य उतना ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि विद्युत बल जो है वो संरक्षी बल होता है। और कौन सा बल संरक्षी बल होता है, हम लोग दो पढ़े थे ना कि दो बल जो है वो संरक्षी बल है। तो एक बल होता है गुरुत्वाकर्षण और एक होता है क्या, विद्युत बल। तो चाहे हम किसी भी पथ का अनुसरण करते हुए इसको लेके आए, किसी भी रास्ते लेके आए, हमारा कार्य वही होगा क्या, डब्ल्यू एक्सटर्नल अनंत से ए बाई क्यू जीरो। ठीक है, तो ये है कि आपका विद्युत विभव और विभवांतर। नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर। मात्रा निकल गया, डायरेक्ट मात्रा क्या बताया हम, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और विभव स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो NL2 T-3 A-1। जो विभवांतर का होगा वही विभव का। देखिए थोड़ा सा कि क्या हम बिना विभवांतर के विभव को डिफाइन कर सकते हैं क्या, बिना विभवांतर के विभव को डिफाइन परिभाषित कर सकते हैं क्या, तो बिना विभवांतर के विभव को डिफाइन परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए। जैसा हम परिभाषा दिए थे कि जैसे हम एक स्टेशनरी दुकान खोलना चाहते हैं, तो स्टेशनरी दुकान हम कहाँ खोलेंगे, ऐसे तो कहीं खोल नहीं देंगे, पर जहां पे कस्टमर आएंगे वहीं खोलेंगे ना। हम कहाँ खोलेंगे, सिटी में। सिटी का मतलब क्या है कि वो कहीं घर होंगे, वहां से किसी भी दुकान पे लेके आएंगे। अच्छा,
उसका विभव अधिक कब होगा? जब वो बैंक के पास खोलेगा, स्टेशनरी दुकान किसी स्कूल के पास खोलेगा, किसी कॉलेज के पास खोलेगा, ज्यादा चलेगा। तो हम कॉलेज के रेस्पेक्ट में खोल रहे हैं, बैंक के रेस्पेक्ट में खोल रहे हैं, तो ये एक अपना कहानी है जिसको समझने के लिए उदाहरण है। ठीक है, तो विभव कौन तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हम विभवांतर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, विभवांतर विभव। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर, जैसे हम कोई एक आवेश ले लिए, ठीक है, जैसे ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, सो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना विभव होगा वो हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, यदि पिछले चैप्टर में और कुछ, पिछले चैप्टर में जितने भी टॉपिक यहाँ कवर कराया गया है उसके अलावा कोई आपको टॉपिक पढ़ना होगा तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उस टॉपिक के लिए अच्छा सा आपके लिए वीडियो बनाकर भेजेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।